हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंटिफिक मजिशियंस। बच्चों, आप लोगों के लिए एक और नया एक्सपेरिमेंट लेके आया हूं क्लास 12th का, जिसमें आज हम लोग करने जाएंगे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। जैसा आप लोग जानते हैं कि 12th बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग यही रहता है, ठीक है ना। ये हर प्रैक्टिकल, ये वाला जो मैं कराने जाऊँगा, हर बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। अब आज हम किस वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस को करने जा रहे हैं, कौन सा सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे, कैसे इस पूरे एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया जाएगा, इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो पूरी वीडियो एंड तक देखना और फिर लास्ट में मैं ये भी सिखाऊंगा कि इस पूरे एक्सपेरिमेंट को हमें लैब मैनुअल और अपनी एग्जाम की कॉपी में जब प्रैक्टिकल होता है फाइनल 12th बोर्ड का, तो वहां पर कैसे लिखना है। क्लियर है? तो ध्यान से देखें और कैसे ये एक्सपेरिमेंट होता है, ये पूरा डिटेल में मैं प्रोसीजर बताने जाऊंगा। क्लियर है? तो आज जो हमारा एम है इस एक्सपेरिमेंट का, दैट इज टू प्रिपेयर M/50 मोहर सॉल्ट सॉल्यूशन एंड उस सॉल्यूशन की मदद से हम इस अननोन KMnO4 सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करेंगे। क्यों? क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस अननोन कंसंट्रेशन किसी सॉल्यूशन की पता लगाने के लिए ही करा जाता है, और वो जो सॉल्यूशन है जिसकी हमें कंसंट्रेशन पता लगानी है आज के एक्सपेरिमेंट में, दैट इज KMnO4 सॉल्यूशन, जो मेरे पास इस ग्लास में है। क्लियर है? तो पहले हम सॉल्यूशन बनाएंगे मोहर सॉल्ट का, जो ये मेरे पास डब्बा है पूरा मोहर सॉल्ट का, इसका सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे और उस सॉल्यूशन की मदद से हम इस KMnO4 की कंसंट्रेशन निकालेंगे। तो अब पहले मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा हूं, क्या क्या चीजें यूज होंगी, ये सब डिटेल में बताऊंगा। उसके बाद फिर लिखना कैसे हमें लैब मैनुअल्स के में, वो चीज डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट शुरू करने से हमें यह पता होना चाहिए कि इस एक्सपेरिमेंट में हमें क्या क्या चीजें यूज करनी होती हैं। तो देखें, तो सबसे बेसिक चीज मोहर सॉल्ट तो चाहिए ही चाहिए होगा, हाँ या ना। तो ये मोहर सॉल्ट है मेरे पास, लैब में आपके पास मिल जाएगा अपने स्कूल्स की, तो वहां पर देख लीजिएगा आप मोहर सॉल्ट का सॉल्यूशन, या सॉरी मोहर सॉल्ट का, ठीक है, डिब्बा आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा मेरे पास एक वेइंग ट्यूब है, ये वेइंग मशीन है। अब मेरे पास डेटल है, अब आपके लैब में या स्कूल में जो भी अवेलेबल हो आप उसके अकॉर्डिंग देखिएगा, ठीक है ना। इसके बाद दो फनल है मेरे पास, दिस इज वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, दिस इज KMnO4 सॉल्यूशन। ये दो बीकर हैं, एक टेस्ट ट्यूब की भी जरूरत पड़ेगी आपको, ये पानी का ग्लास है, एंड दिस, ये जो बड़ा सा आपके पास दिख रहा है पैरेटस कांच की ट्यूब सी, दिस इज कॉल्ड ब्यूरेट। क्या कहते हैं बच्चा पार्टी से हम? ब्यूरेट। और ये उस ब्यूरेट को पकड़ने वाला, होल्ड करने वाला स्टैंड। और सबसे इंपॉर्टेंट, दिस इज कॉल्ड पिपेट। ये और ये कौन? पिपेट और ब्यूरेट के बिना ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया ही नहीं जा सकता। ये दो सबसे मेन अपैरेटस होते हैं। अगर आप एक्सपेरिमेंट लिख रहे हो इसको, तो इन दोनों का नाम लिखना वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के एक्सपेरिमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा केमिकल्स के लिए बात करें तो डाइल्यूट H2SO4 की भी हमें जरूरत पड़ने जाएगी इस एक्सपेरिमेंट के अंदर। क्लियर है? तो अब स्टार्ट कर रहे हैं, कैसे परफॉर्म करना है। मैं पूरा प्रोसीजर बताता चल रहा हूं, देखते चलें आप लोग कि ये एक्सपेरिमेंट में क्या होना है। तो सबसे पहले हमें तैयार करना है M/50 मोहर सॉल्ट सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए हमें क्या क्या चीजें जरूरत है। सॉल्यूशन बनाना है सॉल्ट का, तो सबसे पहले तो सॉल्ट चाहिए होगा, दूसरा वेइंग ट्यूब चाहिए होगी और वेइंग मशीन चाहिए होगी। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन काय में बनाओगे? पानी में, और पानी में सॉल्यूशन बनाना है तो कितना सॉल्ट ऐड करना उसको कैलकुलेट तो ये वेइंग ट्यूब ही करके देगी ना आपको, तो वो चीज। तीसरा, हमें एक डेफिनेट वॉल्यूम बनाना है सॉल्यूशन का, तो उस डेफिनेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को बनाने के लिए हमेशा यूज किया जाता है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, क्योंकि ये फ्लास्क एक डेफिनेट पर्टिकुलर वॉल्यूम का ही होता है और इसके बिना कभी भी कोई सॉल्यूशन तैयार नहीं किए जाते। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो एक्चुअल में प्रैक्टिकल लैब में तैयार करते हैं वो हमेशा इन वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क से ही तैयार किए जाते हैं। मेरे पास 250 ml का है, अब आपकी लैब में 300 ml 500 ml जितना भी ml का वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क हो, स्टैंडर्ड यही होता है। चलें, इसके अलावा पानी चाहिए होगा। डेफिनेटली सॉल्यूशन काय में बनाओगे? हवा में थोड़ी बनता है, पानी में बनेगा, तो पानी चाहिए होगा। तो ये सारी चीजें, सबसे पहला स्टेप इस एक्सपेरिमेंट का है कि हम एक सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं मोहर सॉल्ट का। कौन सा? M/50, मतलब 1/50 मोलर मोहर सॉल्ट सॉल्यूशन। अब मुझे कैसे पता लगे कि इसमें कितना सॉल्ट डालना और कितना पानी डालना है? उसके लिए हम लोग यूज करेंगे मोलैरिटी का फॉर्मूला, जो आप सब सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। मैं फिर भी आपको करके दिखा रहा हूं बोर्ड पे, कैसे कैलकुलेट करेंगे वो सारी चीजें हम लोग समझ में आएंगे। अब ये बात मेरे पास कंफर्म है कि मैं कितना ml सॉल्यूशन तैयार करूंगा, 250 ml। क्यों? क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में जितना सॉल्यूशन का वॉल्यूम आएगा वही तो प्रिपेयर करेंगे। तो हमारे पास एक चीज डेफिनेट है कि हम जो सॉल्ट का सॉल्यूशन तैयार करेंगे वो कितने ml करेंगे? 250 ml। अब उस 250 ml में हमें कितना सॉल्ट डालना है, उसके लिए मैं मदद लूंगा मोलैरिटी के फॉर्मूले की। तो ध्यान से देखिए, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं।
चलें, तो सॉल्यूशन तैयार करने के लिए सबसे पहले हम पता करते हैं कि इस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में जो हमें सॉल्ट ऐड करना है वो कितना अमाउंट सॉल्ट ऐड करना है, क्योंकि वॉल्यूम मेरे पास है 250 ml वॉल्यूम सॉल्यूशन का तैयार करना है। क्लियर है? तो मोलैरिटी के फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये सारी कैलकुलेशन बेटा अपनी रफ कॉपीज में नोट करते चलना, ये अभी बाद में जाके ये सारी कैलकुलेशन हम लोग एक्सपेरिमेंट करते समय नोट डाउन करेंगे अपनी लैब मैनुअल्स में। ठीक है? तो मोलैरिटी का सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है? तो मोलैरिटी का फॉर्मूला सब जानते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये वॉल्यूम कायम होता है लीटर में। पर हम लीटर में तैयार कर रहे हैं क्या? नहीं, हम तैयार कर रहे हैं ml में। किस में तैयार कर रहे हैं बच्चों? ml में। तो इस फॉर्मूले को ml में कन्वर्ट कर रहा हूं मैं, लीटर से हटा के। तो अब मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन v इन ml इनटू 1000। क्लियर है? हाँ है ना? ये बेसिक चीजें, सब बेसिक की सबको पता होनी चाहिए। अब मोल्स को फॉर्मूले को भी ओपन कर देते हैं। तो मोलैरिटी इज इक्वल्स टू W अपॉन M इंटू 1000 अपॉन V। W इज गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्ट, M इज मोलर मास ऑफ दी सॉल्ट, 1000 सब जानते हैं, V इज दी वॉल्यूम। तो ये W निकालना है हमें, क्योंकि हमें सॉल्यूशन तैयार करना है और ये W फाइंड आउट करना है हमें। ठीक है बच्चा पार्टी? तो हमें इसी W को कैलकुलेट करना है इस फॉर्मूले से। अब हमें क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? एम में हमें सबसे पहले मोलैरिटी बता रखी है कितनी, m/50 का मतलब होता है 1/50 मोलर। कितना? 1/50 मोलर क्वेश्चन में दे रखा है। दूसरा, वॉल्यूम हमें कैसे पता? क्योंकि मैं वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क जितना यूज कर रहा हूं वही ये वाला वॉल्यूम डिनोट करेंगे, क्योंकि इतना ही तो प्रिपेयर कर रहा हूं मैं सॉल्यूशन। तो ये वॉल्यूम आपका आ गया कितना? 250 ml। ये दिया हुआ है हमें चीजें। मोलर मास, अब सॉल्ट कौन है? मोहर सॉल्ट। मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, FeSO4 अगर किसी को नहीं पता, डॉट NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O। ये मोहर सॉल्ट होता है। और इस पूरे मोहर सॉल्ट का जो मोलर मास होता है, मास इज इक्वल्स टू 392 ग्राम। ठीक है बच्चा पार्टी? तो ये मोलर मास आपको दे रखा है कितना? 392 ग्राम। चले, मेरे ख्याल से सारी चीजें फॉर्मूले में दे रखी हैं, W कैलकुलेट हो जाएगा। हाँ या ना? पुट दी वैल्यू एंड कैलकुलेट दी अमाउंट ऑफ सॉल्ट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर दी सॉल्यूशन। तो पहले तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ना, तभी तो हम प्रोसीजर पे आ पाएंगे। करना कैसे है? हाँ या ना? तो अब सारी वैल्यू पुट करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, W का आंसर निकालो। मैं आपको सॉल्व करके दे रहा हूं। मेरे ख्याल से यहां तक नोट हो गया होगा। मैं इरेज कर नहीं करा, चलो कोई बात नहीं, मैं इस साइड में लिख दे रहा हूं आपके लिए। ठीक है ना? आप वीडियो को पॉज करके उसको नोट कर लेना। अब इसके बाद इस कैलकुलेशन, मोलैरिटी की जगह कितना रख दिया मैंने? 1/50 इक्वल्स टू W मुझे निकालना है, मोलर मास इज 392 इंटू 1000 अपॉन 250। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो W क्या आएगा? सॉल्व होके लिख दे रहा हूं मैं, 392 इंटू 250 अपॉन 1000 इंटू 50। जब आप ये वैल्यूज को सॉल्व करेंगे तो अमाउंट ऑफ सॉल्ट रिक्वायर्ड विल बी 1.96 ग्राम। कैलकुलेशन कर लेना, आपके पास कैलकुलेटर होगा। इतना ही निकल के आया। कितना? 1.96 ग्राम। तो अब जो मैं सॉल्यूशन तैयार करना सिखा रहा हूं उसके लिए मुझे ये पता लग गया कि मोहर सॉल्ट कितना यूज करना है, 1.96 ग्राम। देखें, चलो बच्चों प्रिपेयर करते हैं सॉल्यूशन मोहर सॉल्ट का। तो मेरे पास यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं, ठीक है ना? तो सबसे पहले हमने कैलकुलेट कर लिया था फॉर्मूले से, इसका कितना अमाउंट चाहिए था हमें, 1.96 ग्राम। तो मैं आपको 1.96 ग्राम निकाल रहा हूं इस सॉल्ट का। तो आप देखें भाई, मोहर सॉल्ट है मेरे पास, देखो कितना प्यारा सा कलर है इसका, बिल्कुल लाइट ग्रीन कलर का। ठीक है ना? तो एक काम करते हैं, हम इस मोहर सॉल्ट को एक पेज पे निकाल ले रहा हूं, जिससे हम लोग आराम से सॉल्ट जितना रिक्वायर्ड है उतना यूज कर पाए। ठीक है ना? तो ये मैं इस पे मोहर सॉल्ट निकाल ले रहा हूं। क्योंकि ज्यादा चाहिए नहीं हमें, जितना चाहिए उतना निकाल ले रहे हैं, ज्यादा की जरूरत है नहीं। तो देखें, अब ये वेइंग मशीन और वेइंग ट्यूब हेल्प करेगा इस सॉल्ट को मेजर करने के लिए। तो मेरे पास डिजिटल वाली है, महंगी वाली है। अब आपके कॉलेज में जो भी अवेलेबल हो, कोशिश करना अपने टीचर से बोलने की कि आपको वेइंग मशीन डिजिटल दे दे, क्योंकि डिजिटल से जल्दी मेजर कर लेते हैं हम अमाउंट ऑफ सॉल्ट। तो आपके पास ये डिजिटल वेइंग मशीन है मेरे पास, ठीक है ना? तो अब देखते हैं कि इस सॉल्ट को मेजर करें। थोड़ा पास ले आता हूं आप जिससे देख पाए। तो ये वेइंग ट्यूब होती है, ये वेइंग मशीन है। तो ऑन कर रहे हैं, देखें सबसे पहले इस वेइंग ट्यूब में आप रीडिंग ले लो 0। ध्यान से सब बच्चे देख पा रहे होंगे, ये 0 रीडिंग आ गई है। क्लियर है? अब ये
वेइंग ट्यूब का वजन हमें लेना पड़ेगा। उसका कारण है क्योंकि जब हम सॉल्ट ऐड करेंगे तो इस वेइंग ट्यूब का भी तो कोई ना कोई वेट होगा ना, हाँ है ना। पर हमें इस सॉल्ट का अमाउंट कितना रिक्वायर्ड है 1.96। तो सबसे पहले हम इस वेइंग ट्यूब का वेट लेते हैं। आप देख पा रहे होंगे मीटर में इट्स अप्रोक्सीमेटली 3.94 या 3.95, ये 3.94 के करीब ही है। क्लियर है, हाँ या ना। तो ये इस वेइंग ट्यूब का वजन हो गया। क्यों? क्योंकि मुझे 1.96 मेजर करना है। अब आप पहले ही 3.95 आ रहा है, तो अब इसके बाद आप जो सॉल्ट ऐड करेंगे वो इसमें ऐड कर सकते हैं। अब मेरे पास इस डिजिटल मशीन में एक ऑप्शन है, हम लोग टेयर कर लेते हैं तो इस वेइंग ट्यूब का वजन 0 मान लिया जाता है। हर वेइंग मशीन में ये ऑप्शन नहीं होता। अब नहीं होता तो कुछ नहीं करना आपको, बस इस 3.95 में 1.96 ऐड कर लेना है। तो वो जो टोटल अमाउंट आएगा उतना आप सॉल्ट इसमें से उठा उठा के इस वेइंग ट्यूब में ऐड करते जाएं। अब मेरे पास टेयर का ऑप्शन है तो मैं टेयर कर दे रहा हूं। अगर नहीं होता तो मैं 3.95 में 1.96 ऐड कर लेता और वो जो अमाउंट निकल के आता उतना मैं सॉल्ट इसमें धीरे धीरे ऐड करता हुआ चलता। पर मेरे पास टेयर का ऑप्शन है तो मैं टेयर कर ले रहा हूं। ठीक है बच्चा पार्टी, तो देखें भाई टेयर करा, जैसे आप देख पा रहे होंगे इसकी रीडिंग कितनी हो गई, 0 हो गई। तो अब इस वेइंग ट्यूब का वजन इस मशीन के अकॉर्डिंग कितना हो गया, 0। चले, अब हमें कितना सॉल्ट चाहिए वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, 1.96। तो मैं स्पून की मदद से इसमें ऐड करता चल रहा हूं और ये काम बहुत ध्यान से करना है हमें, ठीक है ना। तो देखें आप देख पा रहे होंगे रीडिंग चेंज होती जा रही होगी और वेइंग ट्यूब के अंदर ही सॉल्ट गिरना चाहिए। मेरे ख्याल से 1.07 हो गया है, हमें 1.96 करना है। 1.2 ग्राम तक आ गए हैं, 1.7 ग्राम तक आ गए हैं। 1.96 ही चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। 1.86 तक आ गए हैं, 1.91 तक आ गए बच्चों। अब थोड़ा थोड़ा सॉल्ट डालेंगे जिससे वैल्यू ना बढ़ जाए ज्यादा। 1.93, बस ये चीज थोड़ा ध्यान से करिएगा जिससे वैल्यूज में चेंज नहीं है, क्योंकि वैल्यू में चेंज आया तो सॉल्यूशन गड़बड़ हो जाएगा आपका। 1.94 हो गया, थोड़ा सा और सॉल्ट चाहिए। चेक करें, ये अब आपका हो गया 1.96, आपके सामने है रीडिंग। क्लियर है। तो अब हमने इस वेइंग ट्यूब और वेइंग मशीन की मदद से सॉल्ट रिक्वायर्ड जो हमें चाहिए था सॉल्यूशन तैयार करने के लिए वो निकाल लिया है। तो मैं इस ट्यूब को हटा ले रहा हूं, ठीक है। अब हमारी बारी आएगी इस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क की जिसमें हमें सॉल्यूशन को तैयार करना है। देख पा रहे होंगे 250 ml का है। क्लियर है। अब इस ट्यूब में से मुझे सारा सॉल्ट किस में, इस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में ऐड करना है। तो मैं सारी चीजें साइड कर ले रहा हूं, जो मेरे को जरूरत है मैं केवल वही रख रहा हूं। तो ये सॉल्ट, चलो भैया अब साइड हो जाए, टाटा बाय बाय। तो अब बार ये आ रही है सॉल्यूशन तैयार करने की। क्लियर है। तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लो और एक ले लो आप फनल, इसको मैं इस पे ऐड कर रहा हूं और फनल की मदद से ही आप इस सॉल्ट को इसमें ऐड करेंगे। ये चला गया सॉल्ट पूरा। तो अब ये सॉल्ट इसमें चला गया, बट फिर भी कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्ट इस ट्यूब के अंदर रह जाता है और शायद इस फनल में भी चिपका रह जाए। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? बच्चे क्या करते हैं कि पानी ऐड कर देते हैं। बेटा पानी नहीं ऐड करना, क्योंकि पानी ऐड करोगे ना तो कंसंट्रेशन में चेंज आ जाता है। इसकी सबसे बड़ी ट्रिक होती है कि आपके लैब में जो डाइल्यूट H2SO4 अवेलेबल हो उसको यूज करना। कुछ नहीं करना, आपको इस पूरी वेइंग ट्यूब में ये डाइल्यूट H2SO4 ऐड कर लेना है, क्योंकि जिससे इस वेइंग ट्यूब में जो बचा खुचा सॉल्ट हो ना वो डाइल्यूट H2SO4 में डिसॉल्व हो जाए। पानी ऐड करोगे तो दिक्कत आती है, क्योंकि बचा हुआ सॉल्ट नहीं आएगा पानी के साथ, फिर भी कुछ अमाउंट रह जाता है, कंसंट्रेशन में चेंज आ जाता है। तो सबसे बेस्ट तरीका है डाइल्यूट H2SO4 ऐड करो, सॉल्ट पूरा का पूरा डिसॉल्व हो जाएगा और इस H2SO4 को इस फनल में ऐड कर दो। तो इस फनल में भी जो चिपका हुआ सॉल्ट होगा वो सब डाइल्यूट H2SO4 के साथ इस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में ऐड हो जाएगा। चले, फनल का काम खत्म, इसका काम खत्म। अब आपको कुछ नहीं करना, वॉल्यूम पानी ऐड करता चलना है इसमें, और कितना वॉल्यूम तक ऐड करना है, 250 ml तक। क्लियर है। अब हमें कैसे पता लगेगा 250 ml? जनरली बेटा आपको जो ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क दिया जाएगा इसके पास मार्क होता है। इसमें यहां पर मार्क है मेरे पास, ये आपको शायद नहीं दिख रहा हो, बट आप जब लैब में देखोगे ना तो यहां पर मार्किंग होती है कि इसी मार्क तक हमें वाटर ऐड करना है इस फ्लास्क में, क्योंकि वो मार्क ये बताता है कि टोटल वॉल्यूम अब 250 ml हो गया है। तो आपको इस तरीके से सॉल्ट मिलाते चल रहा है और इस फ्लास्क के अंदर वाटर को ऐड करते चलना है। तो मैं थोड़ा सा वाटर ऐड कर ले रहा हूं जिससे ये सॉल्ट डिसॉल्व हो जाए।
बट साथ साथ हमें इस सॉल्ट को डिसॉल्व भी करना है। ये पूरा डिसॉल्व हो जाएगा तब तक हमें इसको मिलाना होता है बेटा, और वॉल्यूम केवल 250 ml तक ही रखना है। तो 250 ml तक बना रहे हैं बच्चों सॉल्यूशन। तो हमें ध्यान से डालना पड़ेगा वॉल्यूम पानी का, क्योंकि लेवल को क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो मैं इसको करने के लिए थोड़ा ड्रॉपर की मदद ले ले रहा हूं, जिससे दिक्कत ना आए। ठीक है ना, आपके लैब में भी अवेलेबल होंगी ये चीजें। तो बच्चों ये सॉल्यूशन मैंने तैयार कर लिया है 250 ml। तो ये जो मार्किंग थी मैंने पूरा नहीं भरा है, इसमें मार्किंग होती है, आपके लैब में भी मिलेगा, वहां पे भी मार्किंग होगी। उस लेवल तक हमें भरना होता है सॉल्यूशन। क्लियर है? तो पानी की रिक्वायरमेंट मेरी हो गई है खत्म, तो मैं इसको साइड कर ले रहा हूं। तो अब ये सॉल्यूशन हमारा तैयार हो चुका है 250 ml M/50 मोहर सॉल्ट सॉल्यूशन। अब मैं इसको डायरेक्ट यूज नहीं कर सकता हूं, क्योंकि अभी कंसंट्रेशन पूरे थ्रू आउट द सॉल्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है, बिकॉज इट इज अ कोनिकल फ्लास्क। तो इस चीज को यूनिफॉर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर जो हमने सॉल्यूशन प्रिपेयर किया वो पूरा का पूरा एक बीकर में निकाल लीजिएगा, जिससे क्या होता है इस सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन थ्रू आउट दी सॉल्यूशन यूनिफॉर्म हो जाए। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस पूरे सॉल्यूशन को इस बीकर में निकाल ले रहा हूं। ऐसा करना जरूरी तो नहीं है, बट आप कर लेंगे तो बेटर रहेगा। उसका कारण है कि अब सॉल्ट यूनिफॉर्मली पूरे पानी में मिल गया होगा, या कंसंट्रेशन पूरे सॉल्यूशन की एक जैसी हो गई होगी। क्लियर है? तो हमारा सबसे पहला काम इस एक्सपेरिमेंट का कंप्लीट होता है टू प्रिपेयर अ M/50 मोहर सॉल्ट सॉल्यूशन। क्लियर है? और मैंने कितने ml तैयार किया है, 250 ml। क्लियर है? मेरे ख्याल से प्रोसीजर आपको समझ में आया होगा कि सॉल्यूशन कैसे तैयार रखना है। ये हमारा एक ओरिजिनल सॉल्यूशन तैयार हो गया, और इस सॉल्यूशन की मदद से मैं इस अननोन KMnO4 की कंसंट्रेशन, ये KMnO4 है ये तो पता है, पर इसकी कंसंट्रेशन नहीं पता। तो इसकी कंसंट्रेशन पता करने में हमें ये M/50 मोहर सॉल्ट का सॉल्यूशन हेल्प करेगा। अब हम उसके ऊपर आ रहे हैं कि कैसे करना है। ठीक है? तो अब जो आगे के स्टेप में हमारे पैरेटस यूज होंगे दैट इज पिपेट। तो अब हमारा काम है पिपेट का और ब्यूरेट का, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कैसे यूज करना है, क्या करना है, वो चीज हम लोग करने जा रहे हैं। क्लियर है? देखें, चलें भाई, अब हम इस अननोन KMnO4 सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन, थोड़ा सामने से मैं जगह खाली कर दूं आप लोगों के लिए, ये वॉल्यूमेट्रिक क्लास का काम अपना हो चुका है अब। ठीक है ना? तो देखें अब कैसे तैयार करना है हमें। तो इसके लिए अब मेरे पास 250 ml है, तो हमें इस अननोन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पता लगानी है। तो एक्चुअल में जो हम लोग कंसेप्ट यूज करते हैं इसकी कंसंट्रेशन पता लगाने के लिए, दैट इज लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। हमने पढ़ रखा है 11th क्लास में N1V1 इक्वल्स टू N2V2। तो अगर मुझे इस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी पता लगी, तो कंसंट्रेशन तो बहुत नॉर्मल सी बात है, नॉर्मेलिटी इज आल्सो कंसंट्रेशन, तो वो पता लगा लिया तो मैंने मोलैरिटी निकाल लूंगा, मोलैरिटी निकाल लूंगा तो हम ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम जो एक्सपेरिमेंट करने जाएंगे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में, उसमें क्या इस KMnO4 और इस मोहर सॉल्ट की रिएक्शन होती है, और सब जानते हैं रिएक्शन जब भी कोई चलती है तो उसमें बराबर बराबर ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्ट करते हैं और बराबर बराबर ही ग्राम इक्विवेलेंट फॉर्म होते हैं। तो इन्हीं कंसेप्ट की मदद से, दैट इज लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, हम इस अननोन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पता लगा सकते हैं। अब कंसेप्ट लगाना है, लॉ लगाना है, तो हम 250 ml पूरा का पूरा सॉल्यूशन तो यूज नहीं करेंगे। तो उसके लिए मेरे पास पिपेट है। पिपेट अब आपके पास अलग अलग वॉल्यूम के हो सकता है, मेरे पास 20 ml का है, होने को 25 ml का भी होता है। ठीक है? स्टैंडर्ड कोई सा भी आप 20-25 ml यूज कर सकते हो, क्योंकि सैंपल लेना है ना। पूरे 250 ml में तो मैं KMnO4 को चेक करूंगा नहीं रिएक्ट करा के, तो इसका मैं सैंपल निकाल लेता हूं, क्योंकि हमें पता है N1V1 इक्वल्स टू N2V2। तो मैं कितना वॉल्यूम लूं, पूरा 250 नहीं ले रहा हूं, 20 ml ले रहा हूं। क्लियर है? तो सबसे पहले पिपेट का आपको क्या ध्यान रखना है, ये पूरा साफ होना चाहिए, वॉश्ड होना चाहिए पानी से। पानी से वॉश करने के बाद हमें इस सॉल्यूशन से भी इस पिपेट को वॉश करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन बाई चांस कोई और सॉल्ट हुआ, आपने पहले एक्सपेरिमेंट कर रखा हो, तो वो सारी चीजें क्लियर आउट हो जाए। तो इस पिपेट से मैं क्या कर रहा हूं, इस सॉल्यूशन को ले रहा हूं और एक वेस्ट बीकर में, मेरे पास एक वेस्ट बीकर के नाम पे ग्लास है, तो मैं इसमें निकाल दूंगा। क्लियर है? तो वॉश करना इस सॉल्यूशन से सबसे पहले इंपॉर्टेंट काम है, सीधा एक्सपेरिमेंट करने मत लग जाना, एक बार इस सॉल्यूशन से वॉश कर लेना है इसके। अब कैसे वॉश करना है, कुछ नहीं करना, पूरा सॉल्यूशन अंदर खींच जाओ, स्ट्रॉ जैसे यूज करते हैं ना मैगडी में, बिल्कुल वैसे ही। तो ये हो गया पूरा वॉश।
चलें, पानी से मैं पहले ही वॉश कर चुका हूं, अब इसको मैंने इस सॉल्यूशन से भी वॉश कर लिया। अब इसका ओरिजिनल सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं जो हम यूज करेंगे इस कंसंट्रेशन किसकी, KMnO4 की निकालने के लिए। तो एक और बीकर है मेरे पास। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस M/50 मोहो सॉल्ट सॉल्यूशन का कितना ml, 20 ml इस बीकर में निकाल ले रहा हूं एक्सपेरिमेंट करने के लिए, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करने के लिए। तो इसमें भी मार्किंग होती है, आप देख पा रहे होंगे, अगर नहीं देख पा रहे होंगे तो मार्किंग दिख जाएगी आपको बाद में। क्लियर है, इसमें भी मार्किंग होती है बेटा, वहां तक ही हमें इस सॉल्यूशन को भरना होता है 20 ml। तो ये 20 ml निकाल लिया मैंने। अब इस सॉल्यूशन को मैं दूसरे बीकर में निकाल ले रहा हूं। अब क्या होता है, कभी कभी थोड़ी बहुत ड्रॉप्स इस सॉल्यूशन की इसमें रह जाती हैं, तो उनको निकालने के लिए कुछ नहीं, आप एयर ब्लो मत कर देना, क्योंकि अगर आपने एयर ब्लो कर दी तो मॉइस्चर आ जाएगा। तो कुछ नहीं, इस पिपेट को इस तरीके से पकड़िएगा और ऊपर से थंब से प्रेस कर देना। तो बची हुई एक दो ड्रॉप जो इस सॉल्यूशन की होंगी 20 ml की, वो भी इस बीकर में निकल के आ जाएंगी। अब इसके बाद हमारा सॉल्यूशन लगभग रेडी है, बट इसको डायरेक्ट हम यूज नहीं करते। अभी इसमें हमें H2SO4 डाइल्यूट और ऐड करना पड़ेगा। अभी भी शायद एक ड्रॉप रह गई है, उसको मैं निकालूं जरा। चलें, अब इसके बाद क्या करना है, 2 टेस्ट ट्यूब डाइल्यूट H2SO4 ऐड करना है। सॉल्यूशन तैयार करना है ना, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होती है, मोहर सॉल्ट का और KMnO4 को एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराएंगे। D&F ब्लॉक वाले चैप्टर में लिख रही है ये रिएक्शन, मोहर सॉल्ट की और डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में KMnO4 के साथ रिएक्शन। तो कितनी टेस्ट ट्यूब, 2 टेस्ट ट्यूब डाइल्यूट H2SO4 ऐड करना है। ये गई टेस्ट ट्यूब 1, ये गई दूसरी टेस्ट ट्यूब। अब ये सॉल्यूशन आपका तैयार हो गया। अब इसको हम टाइट्रेशन में यूज करेंगे विद KMnO4। टाइट्रेशन करने के लिए हमारे पास एक और अपैरेटस है, दैट इज कॉल्ड ब्यूरेट। क्लियर है, ये पूरा ब्यूरेट होता है बेटा। इसमें आप देख पाएंगे लंबी सी ग्लास की ट्यूब हो रही है, देख लें, इसमें रीडिंग भी मेंशन्ड है। क्लियर है, तो इसको भी वॉश करना है आपको पहले पानी से, फिर इसको वॉश करना पड़ता है इस KMnO4 से, जिससे कोई भी अगर इसमें इंप्योरिटी हो वो सब हट जाए। ठीक है ना बच्चा पार्टी। तो मैं पानी से पहले वॉश कर रखा है, अब KMnO4 से और वॉश कर ले रहा हूं आपके सामने। तो इस ब्यूरेट को वापस से ब्यूरेट स्टैंड में टिका दिया मैंने। इसमें रीडिंग मेरे पास 0 से स्टार्ट हो रही है और 50 तक रीडिंग है, जनरली ये मिल जाती है आपको। ठीक है ना, तो अब क्या करना है, ये है इसका लीवर, इसको मैं टाइट कर दे रहा हूं, जिससे मैं ऊपर से KMnO4 ऐड करूंगा तो ये ड्रॉप नहीं हो नीचे। चलें, तो ये ब्यूरेट में भर गया भाई। अब इसको वॉश आउट कर लेते हैं वापस से। तो मैं इस लीवर को ओपन कर दे रहा हूं, जितना भी KMnO4 भरा हुआ है वो वापस निकाल ले रहा हूं। देख पा रहे होंगे, इससे क्या है, ये पूरा ब्यूरेट आपका क्लियर आउट हो जाएगा। थोड़ा सा फैलेगा भी आपसे भी, कोशिश करें कम गंदगी करें। चलें, वापस से भर लेते हैं। ये वॉश हो गया पानी से भी एक बार KMnO4 से। ठीक है ना बच्चे पार्टी, तो वापस से भर रहे हैं, थोड़ी गंदगी होगी, आपसे भी होगी, कोई दिक्कत नहीं है। जीरो रीडिंग तक फिल करना है, थोड़ा ऊपर तक ही लेके चलना, क्योंकि नीचे भी निकालना पड़ेगा आपको। अब इसकी रीडिंग ध्यान से देख लें। तो बच्चों, आप जैसे मैं आपकी तरफ कर देता हूं रीडिंग वाला सेक्शन, तो आप देख पा रहे हो अभी तो ये KMnO4 का ही ग्लास है मेरे पास। तो इस रीडिंग को कहां तक ले जाना है, 0 तक लेके आना है। क्लियर है, और इस हिसाब से लेके आना है कि पूरा कॉलम एक जैसा हो, बीच में कोई एयर गैप नहीं हो, बिल्कुल टिप तक, एंड तक कोई एयर गैप नहीं आना चाहिए। तो इस रीडिंग को मैं 0 तक लेके आ रहा हूं। तो इस फनल को मैं खोल रहा हूं धीरे धीरे, लीवर को, और 0 तक रीडिंग ला रहा हूं। देख पा रहे होंगे 0 तक रीडिंग आ गई मेरे ख्याल से, हाँ या ना। मेरे ख्याल से 0 तक रीडिंग आ गई होगी इसकी। अब
क्या करना है हमें, इसके बाद जो हमने ओरिजिनल सॉल्यूशन तैयार किया था मोहर सॉल्ट का, उसमें हमें इस KMnO4 को ड्रॉप बाय ड्रॉप गिराना है और तब तक हम इस KMnO4 को उस बीकर के अंदर गिराएंगे जब तक उस बीकर का कलर लाइट पिंक ना हो जाए। तो मैंने ये थोड़ा बीकर संभाल के रख रखा था साइड से, तो हम क्या करेंगे, अब ड्रॉप बाय ड्रॉप इस KMnO4 को इस बीकर के अंदर गिराएंगे। क्लियर है? और इस लीवर को थोड़ा ध्यान से खोलेंगे आप, जिससे ड्रॉप बाय ड्रॉप ही जाए, ये नहीं कि ओपन करते पूरा KMnO4 एक साथ, तो आपको रीडिंग नहीं मिल पाएगी इस KMnO4 की। तो ड्रॉप बाय ड्रॉप गिराना है, तब तक गिराना है जब तक इस सॉल्यूशन का कलर लाइट पिंक ना हो जाए, क्योंकि वो एंड पॉइंट होता है टाइट्रेशन का। क्लियर है? क्या होता है बच्चों? वो एंड पॉइंट, जिससे हमें पता लगेगा कि कितने वॉल्यूम ऑफ KMnO4 ने इसके अंदर जो मोहर सॉल्ट है उसके साथ रिएक्ट किया। क्लियर है? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, क्योंकि इसके बराबर ग्राम इक्विवेलेंट और इसके बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ही रिएक्ट करेंगे, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। क्लियर है? और KMnO4 एक सेल्फ इंडिकेटर का काम करता है। एंड पॉइंट पे सॉल्यूशन का कलर कैसा ला देगा? ये लाइट पिंक। क्लियर है? तो मैं कर रहा हूं, ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरा रहा हूं, ध्यान से देखते चले। और शुरुआत में ये जाएगा, ड्रॉप गिरेगी और एक गायब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रिएक्ट कर जाएगा KMnO4। देख पा रहे होंगे सॉल्यूशन, दिख रहा है आपको? क्योंकि KMnO4 पिंक होना चाहिए ना सॉल्यूशन पर, हो नहीं रहा। देखो मैं बंद भी कर देता हूं एक बार आपके लिए। देखो KMnO4 गिरा भी है पर गायब। कलर चेंज आया क्या? नहीं आया। ठीक है ना? तो अब मैं गिराता जा रहा हूं और देखते चलें आप लोग। चले तो ड्रॉप बाय ड्रॉप गिराते चलेंगे बेटा, और सॉल्यूशन का एंड पॉइंट मेजर करेंगे और रीडिंग को देखते चलना। जैसे ही इसमें लाइट पिंक कलर आ जाए तभी रुक जाएंगे। देखें लाइट पिंक आ गया कलर, चेक कर पा रहे होंगे। सॉल्यूशन का कलर लाइट पिंक हो गया। अब आप रीडिंग देख लें, हो गया लाइट पिंक। क्लियर है? तो अब आपको क्या करना है, इस रीडिंग को टेबल में नोट करना है, लिख के रख लो। ठीक है? क्योंकि ये आपको जो रीडिंग मिली है यहां से KMnO4 के रीडिंग मिली है, क्योंकि इतने ml KMnO4 ने 20 ml M/50 मोहर सॉल्ट को एंड पॉइंट तक ला दिया। क्लियर है? तो अब हम इस सॉल्यूशन और इस सॉल्यूशन के बीच में लगा देंगे लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, N1V1 = N2V2। इसका कारण क्या हुआ? क्योंकि बेटा KMnO4 का कलर पिंक होता है। अभी जब ये रिएक्ट कर रहा था मोहर सॉल्ट के साथ, तो KMnO4 जाके रिएक्ट करके Mn+2 में बन जाता है, तो वो गायब हो रहा था। बट एंड पॉइंट पे आके जितना मोहर सॉल्ट था वो सब कंज्यूम हो गया। तो KMnO4 अब रिएक्ट किससे करेगा? कुछ है ही नहीं। जब पूरा मोहर सॉल्ट रिएक्ट करेगा तो एंड पॉइंट आने के बाद मोहर सॉल्ट कंज्यूम हो गया, तो KMnO4 अगर गया वो रिएक्ट ही नहीं किया तो एज इट इज KMnO4 की फॉर्म में रहा और इसका कलर पिंक कन्वर्ट हो गया। इसीलिए हम KMnO4 को ही यूज करते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में, क्योंकि ये एक सेल्फ इंडिकेटर है। तो अब इस रीडिंग को आप 2 या 3 बार करोगे एग्जामिनर के सामने, बट मेरे को पहले से ही पता है सॉल्यूशन का, तो मैंने बहुत जल्दी कर दिया इस रीडिंग को। क्लियर है? अगर आपको नहीं पता तो धीरे धीरे करके करेंगे। अप्रोक्सीमेटली मेरे ख्याल से 3.5 के करीब रीडिंग आ रही है। क्लियर है? हाँ या ना? या 3.4 मान लेना। तो आप क्या करना, अगर एग्जामिनर आसपास नहीं है तो 3-4 रीडिंग इसी के अप्रॉक्स की लिख देना टेबल में। क्लियर है? 3.5, 3.4 या 3.6 के करीब, तो काम चल जाएगा। एग्जामिनर को एक बार करके भी दिखा देंगे अगर पूछता है। वैसे ज्यादातर पूछते नहीं, बट आपको आना चाहिए किस तरीके से किया है। बहुत सिंपल है, कोई नई चीज नहीं है। हाँ या ना? मेरे ख्याल से यहां तक उम्मीद आपसे करूंगा कि समझ पाए होंगे। तो मैं इसको कर दे रहा हूं साइड। अब हमारे पास 2 चीजें हैं। क्या? M/50 का हमने कितना वॉल्यूम यूज किया? 20 ml। और KMnO4 का जो हमने टाइट्रेशन करके वॉल्यूम निकाला है दैट इज अप्रॉक्स 3.5। मेरे ख्याल से आपके सामने ही मैंने रीडिंग ली है, आपने देखी होगी। तो 3 रीडिंग अप्रोक्सीमेट मान लेना, 3.5, 3.4 या 3.6। और इन तीनों का एक मीन वैल्यू एवरेज वैल्यू देख लेना, अप्रोक्सीमेट 3.5 मान लेते हैं हम लोग। कितनी? इन तीनों में से जो बार बार रिपीट होगी वो वैल्यू मानी जाती है, तो 3.5 मान लेना आप लोग। जो सबसे पहली रीडिंग आई उसी को मान लेना। क्लियर है? तो फिर अब क्या करना है इसके बाद कैलकुलेशन, वो मैं समझा रहा हूं। तो यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर होगा। ठीक है? अब इस अननोन KMnO4 की सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन की मैं बात कर रहा हूं। तो अब हमने क्या क्या फाइंड आउट कर लिया। तो पहली कैलकुलेशन तो हमने फाइंड आउट करी थी मोहर सॉल्ट को निकालने के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट कैलकुलेशन हमने की थी वॉल्यूम निकालने के लिए। काय का? वॉल्यूम ऑफ KMnO4। ये जो टेबल में आपने ऑब्जर्व किया दैट इज अप्रोक्सीमेटली 3.5 ml। क्लियर है बच्चा पार्टी? ठीक है? तो इसको मैं मेंशन कर दे रहा हूं V1, क्योंकि लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस लगाना है। और इस अननोन KMnO4 जो हम जिसकी कंसंट्रेशन निकाल रहे हैं M/50 मोहर सॉल्ट, क्योंकि मोहर सॉल्ट की तो हमें पता है ना M/50,
KMnO4 की निकालनी है, उसके लिए हमें इसका वॉल्यूम पता लग गया अकॉर्डिंग टू टाइट्रेशन। अब हमें क्या चाहिए, कंसंट्रेशन निकालनी है ऑफ काय की KMnO4 की। तो इसको पता नहीं है मेरे को, तो इसको मैं मान ले रहा हूं M1। ठीक है, अब मुझे क्या दे रखा है क्वेश्चन में, वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ मोहर सॉल्ट। मोहर सॉल्ट कितना, जो पिपेट की मदद से लिया था आपने 20 ml, किसकी मदद से, वो पिपेट लिया था ना जिसमें मैंने स्ट्रॉ की तरह सॉल्यूशन खींचा था, हाँ या ना, सक्शन की मदद से, तो वो पिपेट है, उससे कितना ml लिया था 20 ml। तो ये हमारे पास वॉल्यूम है मोहर सॉल्ट का, कितना, V2। इसका सॉल्यूशन, मोहर सॉल्ट सॉल्यूशन लिख देता हूं, काय का सॉल्यूशन, मोहर सॉल्ट का सॉल्यूशन का कितना ml, 20 ml, तो ये V2 हो गया। इसके बाद मोहर सॉल्ट सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हमारे पास, मोहर सॉल्ट सॉल्यूशन, इसकी कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है, m/50, मतलब 1/50, दिस इज दी M2। तो मेरे पास ये चीजें अवेलेबल है। अब फाइंड आउट क्या करना है, M1। अब कैसे, सीधा M1 V1 बराबर M2 V2 मत लगाया देना, इट इज नॉट लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस अप्लाई होगा, क्योंकि ये एक रिडॉक्स रिएक्शन हुई है मोहर सॉल्ट के बीच में और KMnO4 के बीच में। अभी वो रिएक्शन क्या है, जब लैब मैनुअल लिखना सिखाऊंगा कि कैसे लिखनी है तब बताता हूं। तो एक्चुअल में यहाँ रिएक्शन हुई होती है। तो अब यहाँ लगा दो N1 V1 इक्विवेलेंट टू N2 V2, ये पता होना चाहिए। अब बात ये आ रही है कि हमें निकालनी मोलैरिटी है। सर फॉर्मूला तुम नॉर्मेलिटी का लगा लो, ये कैसे लग जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के फॉर्मूले में रिलेशन पढ़ा होगा आपने सम बेसिक में। नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी का बहुत सिंपल सा रिलेशन है, क्लियर है, हाँ या ना, क्या, नॉर्मेलिटी बराबर मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। तो मैं वही चीज अप्लाई कर रहा हूं, तो यहां लिख दे रहा हूं मैं आपके लिए नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। ठीक है, अब दोनों के लिए लिख दे रहा हूं, पहले KMnO4 के लिए लिख दे रहा हूं, फिर मैं मोहर सॉल्ट के लिए। तो KMnO4 के लिए नॉर्मेलिटी, पहले KMnO4 की बात कर लेते हैं, मैं लिख देता हूं पूरा, KMnO4 की नॉर्मेलिटी बराबर मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर KMnO4 का अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन बिटवीन KMnO4 एंड मोहर सॉल्ट। कितना होता है 10, कितना आता है बच्चा पार्टी 10। अब मोहर सॉल्ट के लिए तो ये तुम्हारा क्या आ गया, N1 आ गया, N1 बराबर M1 इंटू 10, क्या आ गया बच्चा पार्टी, N1 बराबर, इसको थोड़ा और क्लियर लिख दूं जिससे आप देख पाए ढंग से, N1 बराबर M1 इंटू 10। ठीक है, सॉरी 70 लग रहा होगा आपको, इसको 10 कर देते हैं। मोहर सॉल्ट दूसरा क्या है, N2, तो N2 बराबर M2 इंटू 2, ये वैलेंसी फैक्टर से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। वैसे जनरली 5 और 1 रखा जाता है, बट मैंने पूरी नेट रिएक्शन के लिए लिख दिया है, क्लियर है। तो रखो वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, N1 की जगह 10 M1 V1 इक्विवेलेंट टू 2 M2 V2, तो ये फॉर्मूला चेंज हो गया। तो नॉर्मेलिटी को मैंने मोलैरिटी में लिया। अब क्या क्या अवेलेबल है, क्या निकालना है, रख दो सारी वैल्यू। 10 तो एज इट इज आ गया, M1 हमें निकालना है, V1 हमने किसकी मदद से, ब्यूरेट की मदद से रीडिंग ले ली, कितनी 3.5 इज इक्वल्स टू 2 इंटू M2 कितना हमें क्वेश्चन में दे रखा है 1/50 इंटू V2 हमने पिपेट की मदद से लिया था 20 ml। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके M1 निकाल लो। तो जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेटर की मदद ले लेना अपने पास, ठीक है ना, तो ये अप्रोक्सीमेटली आपका आएगा 0.023 मोलर। तो ये आपकी क्या आ गई, कंसंट्रेशन, किसकी, मेरी नहीं, KMnO4 की। तो मोलैरिटी निकल गई, तो कुछ नहीं, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस टाइट्रेशन की मदद से निकाला। तो V1 कैसे कैलकुलेट किया, विद द हेल्प ऑफ ब्यूरेट। तो ये एक्सपेरिमेंट है, रीडिंग निकालनी है आपको, क्लियर है। मेन खेल यही चीज होती है, ठीक है। मैंने आपको पूरा स्टेप वाइज बताया कि पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, सॉल्यूशन कैसे तैयार करना है, फिर सॉल्यूशन पूरा यूज नहीं करना होता, उसका कितना ml यूज करना है सॉल्यूशन का, 20 ml। वो कैसे मेजर किया, पिपेट की मदद से, और फिर उसमें H2SO4 ऐड करना है, क्योंकि एसिडिक मीडियम में ही ये दोनों रिएक्ट करते हैं। और एंड पॉइंट पे जाके हमें किसकी रीडिंग मिली थी, V1 की। 3 बार करते हैं, जनरली स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है,
ठीक है, बट एक बार कर लेना, बाकी रीडिंग ऊपर नीचे कर लेना, 3.5 की जगह 3.4 कर लेना, एक 3.6 लिख लेना, मास्टर खुश हो जाएगा। क्लियर है? तो फाइनल सॉल्यूशन आपका KMnO4 जो था, जिसकी कंसंट्रेशन क्या थी, यही तो था सॉल्यूशन, अननोन। तो अब इसकी मोलैरिटी पता लग गई मुझे बेटा, कितनी, 0.023। इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी इतनी है, 0.023। अब एक कंसंट्रेशन और निकाल लेते हैं, ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ। तो उसका फॉर्मूला क्या है? क्लियर है? हाँ या ना? उसका फॉर्मूला, तो ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ का फॉर्मूला सब जानते हैं, नहीं जानते तो मैं लिख देता हूं, मोलैरिटी इनटू मोलर मास, मोलर मास। ठीक है, अब मेरा तो निकाल नहीं रहा है, KMnO4 का निकाल रहा है, तो KMnO4 का मोलर मास होता है 158। याद कर लेना बच्चों, आपकी 12th के बोर्ड्स में भी पूछा जा सकता है, हाँ या ना, क्योंकि D&F ब्लॉक चैप्टर है ना। तो मोलैरिटी कितनी है? 0.023 इनटू मोलर मास ऑफ KMnO4 इज 158। क्लियर है? मल्टीप्लाई करना अप्रोक्सीमेटली 3.6 ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ। क्लियर है? कितना आएगी बेटा? 3.6। राउंड ऑफ करना है, जनरली राउंड ऑफ में आंसर लिखा जाता है, तो इसको जब आप राउंड ऑफ करेंगे तो क्या लिखेंगे? 4 ग्राम पर लीटर। क्या लिखेंगे? 4 ग्राम पर लीटर। और ये जो मैं सॉल्यूशन लेके आया हूं बना के, ये मुझे पता है 4 ग्राम पर लीटर का है, और आपको जो एग्जामिनर देगा आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको पता होगा ये कितने ग्राम पर लीटर का, तभी तो वो चेक करेगा कि तुमने सही आंसर निकाला या नहीं। क्लियर है? तो ये सॉल्यूशन 4 ग्राम पर लीटर का ही है, और हमारे एक्सपेरिमेंट से भी वही रीडिंग आ रही है, 3.6, कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं आ रही है। क्लियर है? राउंड ऑफ करोगे तो 4 ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ ही निकल के आएगी। तो ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करने का, जिसमें हमने क्या, पहले तो सॉल्यूशन प्रिपेयर किया M/50 मोहर सॉल्ट का, और फिर उस सॉल्यूशन की मदद से इस अननोन KMnO4 सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन निकाली। उम्मीद करूंगा सारे स्टेप्स, सारे अपैरेटस कैसे करना है, क्या प्रिकॉशंस रखने हैं, क्या डाइल्यूट H2O4 का क्यों यूज करा मैंने सॉल्ट बचे हुए को निकालने के लिए और सॉल्यूशन तैयार करने के लिए, वो सारी चीजें मैंने करके दिखाई हैं। क्लियर है? अब इसके बाद हम बात करते हैं कि हमें अपनी लैब मैनुअल और एग्जाम की कॉपी में इस पूरे एक्सपेरिमेंट को कैसे लिखना है। तो प्रोसीजर अगर आपने ध्यान से देखा है, इसकी कैलकुलेशंस मैंने आपको लिखा दी है, इनको रफ में नोट कर लेना, क्योंकि अभी लैब मैनुअल में लिखोगे तो ये सारी कैलकुलेशन आपको अपडेट करनी पड़ेगी वहां पे। तो कैलकुलेशन फर्स्ट, वो जो हमने निकाली थी मोहर सॉल्ट के लिए, ये कैलकुलेशन सेकंड, बिल्कुल एज इट इज छापनी है जिस तरीके से मैंने लिखी है, कोई नई कैलकुलेशन नहीं करनी, जो कराई है एज इट इज छाप के आना, नंबर पूरे मिलेंगे। क्लियर है? तो अब देखते हैं लैब मैनुअल में किस तरीके से लिखा जाएगा। तो बच्चों कैलकुलेशन आपके पास दोनों है, फर्स्ट एंड सेकंड, तो इसको नोट करके रखना, क्योंकि अभी जो मैं एक्सपेरिमेंट दिखाया हूँ आपको कैसे लिखना है, उसमें कैलकुलेशन डिफरेंट होगी। ठीक है ना? तो ये वाली कैलकुलेशन जो हमने करी है ना एक्सपेरिमेंट में, वो चीज लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब आप जो भी एक्सपेरिमेंट अपने लैब में करें उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म करके लिखना, कैलकुलेशन करना मैंने सिखा दिया है। अब लिखना कैसे? तो एक्सपेरिमेंट लिखने की शुरुआत हम हमेशा करते हैं एम से। हमारा एम क्या था, एक्चुअल में हम करना क्या चाहते हैं एक्सपेरिमेंट में? तो हमने दो ही चीज करी है, पहले सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है और फिर उस KMnO4 की कंसंट्रेशन पता लगाई है। तो वही लिखा है, टू प्रिपेयर अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ M/50 मोहर सॉल्ट सॉल्यूशन विद इट्स हेल्प डिटरमाइन मोलैरिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन। मेरे ख्याल से क्लियर होगा एम, यही किया हमने एक्सपेरिमेंट में। चलें आगे। नेक्स्ट, अपैरेटस रिक्वायर्ड। इसको लिखा हुआ रटने की जरूरत नहीं है, जो मैंने नाम लिए थे एक्सपेरिमेंट यूज करने से पहले, वही सारी चीजें जो यूज कर रहे हो आप एक्सपेरिमेंट करते समय, उन सब के नाम यहां पर आपको लिखने हैं। तो मैं स्पेशली बता नहीं रहा हूं, मैंने सारे अपैरेटस आपको पहले ही बता दिए। तो अपैरेटस रिक्वायर्ड, तो सबसे पहले शुरुआत एम से, फिर अपैरेटस रिक्वायर्ड से, एंड देन केमिकल्स रिक्वायर्ड। तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट में हमने क्या क्या केमिकल यूज किए? मोहर सॉल्ट किया है, डाइल्यूट H2O4 किया है, KMnO4 किया है, पानी किया है, ये सब क्या है? केमिकल्स है, हाँ या ना? इन सबको लिख दीजिएगा। चलें नेक्स्ट। अब बारी आती है इस एक्सपेरिमेंट की थ्योरी में, कि हमने एक्चुअल में जब एक्सपेरिमेंट किया तो हमने उसमें किया क्या। तो जो हमने परफॉर्मेंस करी है पूरे एक्सपेरिमेंट की, उसी को हमें कॉपी पे लिखना है इन द फॉर्म ऑफ थ्योरी। अब हिंदी में तो लिख के आओगे नहीं, मैंने तो पूरा हिंदी में आपको समझाया है। अब उसको हमें कॉपी पे कैसे उतारना है वो मैं आपके लिए सिंप्लीफाई करके दिखा रहा हूँ। ठीक है? तो थ्योरी में सबसे पहला पार्ट हमने क्या किया, मोहर सॉल्ट का सॉल्यूशन तैयार किया। तो वही चीज मैं लिख दे रहा हूं, प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड और नॉन सॉल्यूशन ऑफ M/50 मोहर सॉल्ट सॉल्यूशन। तो ये थ्योरी आ गई, यही तो किया था हमने। आगे अब कैसे प्रिपेयर किया? मोहर सॉल्ट इज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ठीक है? ये पहले से नॉन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है,
Hence its solution can be prepared by direct weighing। तो हम इसका मास हमें सब कुछ पता होता है तो हम इसको सीधा निकाल सकते हैं या बना सकते हैं डायरेक्ट इसका वजन तोल के बाय वेइंग। डायरेक्ट इसको नापो और वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क की मदद से इसका सॉल्यूशन तैयार कर दो। क्लियर है, हाँ या ना। अब इसके बाद आती है हमारी कैलकुलेशन नंबर फर्स्ट की बारी। तो ये जो लिखा हुआ है ये सब गायब कर दो, ये गायब, इसकी कोई जरूरत नहीं है आपको, यहां तक आपको कोई जरूरत नहीं है इस चीज की। अब इस जगह आएगा क्या, तो जो मैंने आपको कैलकुलेशन कौन सी फर्स्ट वाली, फर्स्ट जो मैंने लिखवाई थी आपको, क्लियर है, क्या लिखवाई थी, उसका रिजल्ट जो मैंने W निकलवाया था 1.96 ग्राम, वो लिखना है आपको यहां पर। वो जो मैंने कैलकुलेशन आपको लिखवाई है, अभी एक्सपेरिमेंट के बीच में ही करवाई है, 2 कैलकुलेशन करें, एक पहले एक बाद में, वो वाली कैलकुलेशन यहां पर छाप देना एज इट इज। कितना W निकल गया था 1.96, सेम डिट्टो कैलकुलेशन छापी जाएगी। अगर आपने तब नहीं लिखी है मैं वापस लिख के दे देता हूं आपको। तो यहां तक लिखने के बाद हम करते हैं कैलकुलेशन 1 की बारी। तो अब ये सब हटा देना है आपको, तो कैलकुलेशन 1 करके दिखा रहा हूं मैं आपको वापस से। तो देखिए हमने क्या क्या किया था उस दौरान। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, वेइंग की थी। तो सबसे पहले वेट ऑफ वेइंग ट्यूब, इसका वेट निकाला था, कितना था 3.94 ग्राम। अब इसके बाद अमाउंट ऑफ सॉल्ट रिक्वायर्ड, ये निकाला था, हाँ या ना था, यही तो निकालना है, कितना अमाउंट ऑफ सॉल्ट रिक्वायर्ड है, ये निकालना है। अब इसको निकालने के लिए हमें क्या दे रखा है, मोलैरिटी, मोलैरिटी ऑफ सॉल्ट कितनी आई, m/50 मतलब 1/50, वॉल्यूम ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं, कितना 250 ml, ये तो तैयार कर रहे हैं, ठीक है। मोलर मास ऑफ सॉल्ट, ये सब चीजें लिखनी है आपको, 392 ग्राम मोहर सॉल्ट है। तो फॉर्मूला चाहे तो सॉल्ट का फॉर्मूला यहां पर इसके नीचे मेंशन कर सकते हैं, FeSO4 डॉट NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O, क्लियर है, ये सॉल्ट का फॉर्मूला हो जाएगा। ये सब थ्योरी में आएगा। अब इस अमाउंट रिक्वायर्ड को मैं कितना मान लूं, W ग्राम, क्लियर है। अब इस W को सॉल्व करते हैं मोलैरिटी के फॉर्मूले से, फिर यहां लिखते हैं मोलैरिटी का फॉर्मूला। तो मोलैरिटी बराबर मैंने क्या लिखा था सीधा, W/m इंटू 1000 अपॉन V। ध्यान है, मोलैरिटी की जगह 1/50, W निकालना है, M की जगह 392 इंटू 1000 अपॉन 250। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो W आपका निकल गया 1.96 ग्राम, हाँ या ना। और इस W को चिपका के यहाँ पे रख देना 1.96 ग्राम। अब आपके पास डिजिटल वेइंग मशीन होगी तो इसको आप टेयर करके सीधा 1.96 मेजर कर सकते हो। अगर डिजिटल वेइंग मशीन नहीं है तो आपको उस वेइंग मशीन पे ट्यूब का भी वेट और इसका भी वेट, दोनों का ऐड करके निकालना पड़ेगा, क्लियर है। अब इन दोनों को ऐड तो आप कर ही सकते हैं, इतनी उम्मीद में रखूंगा, करके देखें 5.9 के करीब बैठेगा, 5.9 ग्राम के करीब बैठेगा। तो इन शॉर्ट या तो टेयर का ऑप्शन हो तो टेयर करके सीधा 1.96 ग्राम मेजर करना सॉल्ट, टेयर का ऑप्शन नहीं हो तो इन दोनों वेट को ऐड करना, उस वेइंग ट्यूब को रखना और उसमें सॉल्ट डालते डालते जो 5.9 ग्राम आएगा वहां तक मेजर करना, क्लियर है। तो ये पहली कैलकुलेशन आपकी कंप्लीट। नेक्स्ट थ्योरी पे वापस आ रहा हूं। तो पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया आपका थ्योरी का, क्लियर है बच्चा पार्टी, पूरा डिटेल में बता रहा हूं, ध्यान से सुनते चलना वीडियो को, ठीक है। तो यहां तक आ गए, तो थ्योरी का पहला पार्ट हो गया, पहला पॉइंट हो गया विद कैलकुलेशन। नेक्स्ट हमने क्या किया, सॉल्यूशन तैयार हो गया, उसके बाद हमने क्या कराया, टाइट्रेशन कराया, KMnO4 को ड्रॉप बाय ड्रॉप गिराया, किसके अंदर, वो जो सॉल्यूशन हमने लिया m/50, कितने ml, 20 ml, कब तक, एंड पॉइंट तक, तो उसको कहते हैं टाइट्रेशन कराना। तो अब वही टाइट्रेशन की बात कर रहे हैं, सेकंड पॉइंट ऑफ थ्योरी, टाइट्रेशन ऑफ मोहर सॉल्ट सॉल्यूशन, जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है हमारा, विद KMnO4। और KMnO4 कैसा सॉल्यूशन था, अननोन सॉल्यूशन था, क्लियर है। अब करना क्या है, अब KMnO4 की थोड़ी कहानी लिखते हैं कि KMnO4 है क्या, क्योंकि वो रिएक्शन करेगा मोहर सॉल्ट के साथ। KMnO4 इज अ स्ट्रॉन्ग एंड वर्सेटाइल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, DNF ब्लॉक में हमने पढ़ा होगा। When it is treated with मोहर salt solution in sufficiently acidic medium, Fe+2 ions are oxidized to Fe+3 in cold according to
रिएक्शन। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, तो सॉल्यूशन में जैसे KMnO4 ऐड होगा मोहर सॉल्ट में, तो मोहर सॉल्ट में जो Fe+2 आयन है वो ऑक्सीडाइज होकर Fe+3 में कन्वर्ट हो जाता है, और जो KMnO4 का Mn+7 आयन है वो रिड्यूस होकर Mn+2 में कन्वर्ट हो जाता है। और Mn+7 कलर होता है, आई मीन KMnO4 का पिंक कलर होता है, Mn+7 कलर लेस नहीं होता, इट इज पिंक इन कलर, बट Mn+2 जब बनता है वो कलरलेस होता है। Mn+2 कैसा होता है बच्चा पार्टी, कलरलेस। तो इसीलिए जैसे वो KMnO4 उस बीकर में जा रहा था उसका कलर डिसअपियर हो रहा था, वो इसीलिए हो रहा था क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन हो रही थी। तो इस रिएक्शन के दौरान क्या हो रहा था, MnO4 Fe+2 के साथ रिएक्ट करके Fe+2 को तो कन्वर्ट कर रहा था Fe+3 में, और खुद कन्वर्ट हो रहा था Mn+2 में, और खुद Mn+2 में कन्वर्ट हो रहा था तो कलरलेस हो जाता है। और एक लिमिट तक ही तो हो रहा था, इन शॉर्ट कब तक, जब तक हमारे पास मोहर सॉल्ट था उस सॉल्यूशन में, तब तक वो रिएक्ट कर करके इसको Mn+2 में कन्वर्ट कर रहा था। जैसे ही मोहर सॉल्ट पूरा कंज्यूम हो गया, अब फर्दर आपने KMnO4 ऐड किया, वो रिड्यूस हुआ नहीं, और रिड्यूस हुआ नहीं तो उसका पिंक कलर एंड पॉइंट पे हमें दिखने लग गया था। तो वही चीज हमें आइडेंटिफाई करनी थी। क्लियर है? तो टाइट्रेशन के दौरान ये रिएक्शन हो रही थी। क्लियर है? ये तो हमने आयनिक रिएक्शन लिख दी। अब इसकी मॉलिक्यूलर रिएक्शन कैसी होती है, तो मैं दोनों की रिएक्शन अलग अलग लिख रहा हूं। पहले तो KMnO4 की, फिर मोहर सॉल्ट की, फिर इन दोनों को ऐड करके फाइनल रिएक्शन। तो KMnO4 के साथ क्या हो रहा था, 2KMnO4 + 3H2SO4 कन्वर्ट्स इनटू K2SO4 2 MnSO4 3 वाटर एंड 5 नेसेंट ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन इस KMnO4 ने दिए हैं और ये FeSO4 को मिल जाते हैं। तो मोहर सॉल्ट आ गया, H2SO4 और यहां से नेसेंट ऑक्सीजन रिएक्ट किए, मोहर सॉल्ट का जो Fe+2 आयन है, ये Fe+2 आयन है, यहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाता है Fe2SO4 को ऑल्टराइज मतलब Fe+3 आयन में, और अमोनियम सल्फेट अलग, वाटर अलग। अब इन दोनों रिएक्शन को बैलेंस करके जब आप ऐड करोगे तो फाइनल रिएक्शन जो बन के आती है 2KMnO4 8H2SO4 10 moles of मोहर सॉल्ट FeSO4.NH4 का होल ट्वाइस SO4 फॉर्म्स 2K2SO4 2 MnSO4 5 Fe2SO4 का होल थ्राइस 10 NH4 का होल ट्वाइस SO4 एंड 68 वाटर। क्लियर है? ये फाइनल मॉलिक्यूलर रिएक्शन, आप सारी ना लिख के आप ये भी लिख के आओगे रिएक्शन तो भी काम चल जाएगा। इस रिएक्शन में क्या हुआ है, ये Mn+7 इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू Mn+2 और ये Fe+2 इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू Fe+3। तो मोहर सॉल्ट का आयरन तो ऑक्सीडाइज हो रहा है और KMnO4 का Mn रिड्यूस हो रहा है। KMnO4 का कलर होता है पिंक, या आपने बिल्कुल पर्पल कलर देखा होगा, वैसे पिंक ना बोल के पर्पल भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। और वो Mn+2 में जा रहा था जैसी बीकर में कलरलेस, बट एंड पॉइंट आने पर क्या हुआ, रिएक्शन हुई नहीं, मोहर सॉल्ट खत्म हो गया, वो रिएक्ट करा नहीं तो रिड्यूस हुआ नहीं, कलरलेस हुआ नहीं, तो सॉल्यूशन का कलर लाइट पिंक या बेबी पिंक आ गया। तो एंड पॉइंट पे ये होता है, और इसीलिए ये कहानी लिखने के बाद आपको लास्ट में लिखना है इंडिकेटर यहाँ पर कौन है, KMnO4 सेल्फ इंडिकेटर है, क्योंकि एंड पॉइंट पे वो कलरलेस से काय में कन्वर्ट हो जाता है पिंक में, क्योंकि मोहर सॉल्ट 100% कंज्यूम हो जाता है, इस वजह से ऐसा होता है। क्लियर है बच्चा पार्टी? मेरे ख्याल से यहां तक क्लियर होगा। तो ये थ्योरी हो गई। अब थ्योरी के बाद बारी आती है ऑब्जर्वेशन की। क्या ऑब्जर्वेशन करी, तो ऑब्जर्वेशन में वही कैलकुलेशन फर्स्ट वाला पार्ट ही आ गया, प्रिपरेशन, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, कितना एम्प्टी ग्लास का वेट था, ये सारी चीजें मेरे हिसाब से बदल देना जो मैंने कैलकुलेशन 1 में आपको पहले लिखा दी है। क्लियर है? हाँ या ना? ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन का मतलब कैलकुलेशन फर्स्ट, कौन सी वाली, जो अभी आपको करके दिखाई, ठीक है। सेकंड ऑब्जर्वेशन जो हमने टाइट्रेशन किया, टाइट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन विद KMnO4 सॉल्यूशन। तो अब इसका टाइट्रेशन करने के लिए हमें पूरी टेबल बनानी पड़ेगी, सीरियल नंबर लिखना, दूसरे में क्या लिखना, वॉल्यूम ऑफ मोहर सॉल्ट यूज्ड। मेरे ख्याल से पिपेट से मैंने 20 ml ही लिया था। ब्यूरेट की इनिशियल रीडिंग, जो ब्यूरेट था वो लंबा सा जिसमें KMnO4 भर रखा था, वो हर बार कितना था 0, और जो हमारी फाइनल रीडिंग आ रही थी, चेंज कर दे रहा हूं मैं यहाँ पर, कितनी आ रही थी 3.5, बदल देना थोड़ी 3.4, एक लिख देना 3.6। क्लियर है? सेम चीज यहां पर लिखना। तो एक्चुअल में वो जो रीडिंग आई वो क्या बता रही थी तुम्हें, वॉल्यूम ऑफ KMnO4 कितना 3.5, 3.4, 3.6, एक मैंने निकाली, बाकी दो मन से कर दी। तो फाइनल जो कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग जो निकल के आती है वो अप्रोक्सीमेटली हम कितनी मान लेते हैं, 3.5। क्लियर है? बीच वाली वैल्यू को मान लेते हैं। क्लियर है? तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, वॉल्यूम ऑफ KMnO4, और ये हमें दे रखा है जो हमने निकाला है पिपेट की मदद से, वॉल्यूम ऑफ मोहर सॉल्ट। इसके बाद कैलकुलेशन नंबर सेकंड की बारी आती है, सारी चीजें चेंज कर लेना। तो ये फॉर्मूला लगा ले, चाहे मैंने जो लिखा था 10m1v1 = 2m2v2, सेम चीज है। आप ये मत लिखना
जो मैंने कैलकुलेशन नंबर 2 लिखी थी एज इट इज छाप देना, इसको गायब कर देना, ये पूरा गायब कर देना, और यहां पर वो आ जाएगा कौन सा, कैलकुलेशन नंबर 2 जो मैंने करी थी, हाँ या ना, जिसका आंसर लास्ट में कितना निकल के आया था, मोलैरिटी तो हमारी निकल के आई थी अप्रोक्सीमेटली 0.023 एंड ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ निकल के आई थी हमारी 3.6 ग्राम पर लीटर। क्लियर है? बाकी सारी चीजें वही है, फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिख दिया है, मेरे ख्याल से क्लियर हुआ। कैलकुलेशन करके दिखाई हुई है, पीछे वीडियो करके देख लेना, मिल जाएगी आपको, वो कैलकुलेशन यहाँ पे छापनी है। फाइनली रिजल्ट जो काम किया वही तो लिखोगे। क्या किया, मोलैरिटी निकाली हमने, मोलैरिटी कितनी निकली थी 0.023 मोलर, और ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ कितनी निकली थी 3.6 ग्राम पर लीटर। चले आगे बच्चा पार्टी, हाँ या ना। तो ये थोड़ी रीडिंग यहाँ पर भी चेंज कर लेना, ये 3.5 ml, बाकी तो मैंने कैलकुलेट करके दिखाई है आपको, ये मत लिखना ऊपर वाली कैलकुलेशन, जो मैंने लिखाई है वो वाला लिखना पार्ट, सारी चीजें एज इट इज लिखी है। क्लियर है? हाँ या ना। और लास्ट क्या, प्रिकॉशंस। क्लियर है? जो मैंने बोला था वो भी लिख सकते हो, नहीं तो ये लिखे हुए हैं क्या, वेइंग शुड बी एक्यूरेट, तो वेइंग मशीन का लिए यूज करी, इसीलिए यूज करी कि एक्यूरेट आए, हाँ या नहीं, तो हाथ से थोड़ी तोलोगे। दूसरा, add 2 to 3 ml of concentrated H2SO4 to prevent hydrolysis of Mohr salt solution। यहाँ concentrated गलत लिख गया, यहाँ डाइल्यूट लिख लेना, ठीक है, डाइल्यूट, 2 टेस्ट ट्यूब डाइल्यूट सॉल्यूशन इसीलिए डाला था मैंने सॉल्ट सॉल्यूशन में, क्या, टाइट्रेशन करने से पहले 2 टेस्ट ट्यूब H2SO4 की ऐड नहीं करी थी क्या, जिससे हाइड्रोलिसिस ना हो, इसीलिए। दूसरा, while titration the funnel should not be placed at the top of the burette। burette में मैंने शुरुआत में फनल रखा था जब मैं KMnO4 भर रहा था, पर टाइट्रेशन के दौरान मैंने वो फनल हटा दिया था क्योंकि उससे रीडिंग्स में वेरिएशन आ जाता है। तो ये सारे हमें प्रिकॉशंस लिखने हैं लास्ट। क्लियर है? और इसी के साथ ये आपका एक्सपेरिमेंट हो जाता है कंप्लीट। तो कैसे होना है पूरा प्रोसीजर डिटेल में समझाया, और कैसे आपको अपनी लैब मैनुअल्स और एग्जाम की कॉपी पे लिखना है, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी। क्लियर है बच्चा पार्टी? उम्मीद करूंगा यहां तक आपको सारी चीजें डेफिनेटली क्लियर होंगी, और इस वीडियो को जरूर आपने ध्यान से सुना होगा। क्लियर है? तो नेक्स्ट वीडियो में नए एक्सपेरिमेंट के साथ मिलते हैं। तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।